हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि अ पुलिस जीप इज चेजिंग अ कल्प्रिट गोइंग ऑन मोटर बाइक। यानी कि एक पुलिस जीप है जो कल्प्रिट को चेज कर रही है और टर्निंग एट ए स्पीड। अब यहाँ पर टर्न करती है, जो बाइक है वो टर्न करती है 72 किलोमीटर पर आवर से और जीप इसको फॉलो करती है 90 किलोमीटर पर आवर से, क्रॉसिंग द टर्निंग 10 सेकेंड लेटर। यानी कि जब ये जो कल्प्रिट है या चोर है, जब ये यहाँ मुड़ता है तो मुड़ने के 10 सेकंड बाद ये कार जो पुलिस की जो जीप है वो यहाँ पर आती है, तब ये टर्न करती है। तो कहने का मतलब कि 10 सेकंड में हमारी जो बाइक है चोर की वो कहीं आगे जा चुकी होगी 10 सेकंड, क्योंकि 10 सेकंड बाद ही तो ये आती है कार पुलिस की, तो 10 सेकंड ये ट्रेवल करेगा। अच्छा, फिर कहता है एज्यूमिंग दैट दे ट्रेवल एट, अब दोनों कांस्टेंट स्पीड चल रहे हैं इसलिए एक्सेलरेशन का काम खत्म है, यहाँ पर एक्सेलरेशन हमको बिल्कुल नहीं सोचना है। फिर कहता है हाउ फार फ्रॉम द टर्निंग विल जीप कैच, यानी कि इस टर्निंग के बाद कार जो है, जीप जो है, वो कितनी दूर चलने के बाद उस कल्प्रिट को पकड़ती है। तो देखिए, चूंकि ये जो कार है, जो जीप है, 10 सेकंड बाद यहाँ टर्न पे आती है, तो इसका मतलब 10 सेकंड इसको लगे होंगे बाइक वाले को डिस्टेंस ट्रेवल करने में आगे। तो हम ये मान लें, पहली बात तो यहाँ किलोमीटर पर आवर में दिया है स्पीड, तो हम इसको मीटर पर सेकंड चेंज कर लेते हैं। तो हम ये देख लें कि कार जो है, अगर मान लीजिए हमने जीप, अगर ये बाइक को हमने यहीं पर इसको स्टॉप कर दिया, अगर हम ये सोचें अभी थोड़ी देर के लिए कि बाइक यहाँ पर 10 सेकंड बाद रुक गई, मान लीजिए, ठीक है, तो उस वक्त जब ये कार यहाँ पर ट्रेवल कर रही होगी, यानी कि राउंड जब यहाँ से जो टर्निंग से स्टार्ट हुई होगी चलना, तो वो कितना समय लगाएगी यहाँ तक पहुँचने में, यानी कि इसको यहाँ तक आने में। तो पहले हम ये देखें कि ये जो बाइक है 10 सेकंड में कितना चलती है। तो बाइक, डिस्टेंस ऑफ बाइक इन 10 सेकेंड, क्योंकि 10 सेकेंड बाद ही वो जीप आती है, 10 सेकेंड में देख लें कितना चलेगा ये। तो बाइक चलेगा, देखिए डिस्टेंस होता है स्पीड, स्पीड हो गई इसकी 20 मीटर पर सेकेंड और टाइम हो गया 10, यानी 200 मीटर ये चल चुकी होगी बाइक, यहाँ आ गई होगी। अब इसी 200 मीटर को अगर हमने थोड़ी देर के लिए सोचा कि ये यहीं रुका हुआ है, तो हम ये देखें कि जो 200 मीटर की डिस्टेंस है, कार को कितना समय लगेगा 200 मीटर चलने में। तो यहाँ थोड़ा रिलेटिव वेलोसिटी का ध्यान रखेंगे, तो समय हमको देखना पड़ेगा, टाइम है ना, टाइम ऑफ बाइक, सॉरी जीप, टू कवर और डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 200 मीटर की डिस्टेंस हो गई, और स्पीड जो है देखिए उनकी रिलेटिव वेलोसिटी लेंगे, क्योंकि दोनों इसी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे होंगे। तो हम ये जो है उनकी रिलेटिव वेलोसिटी जब लेंगे, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या है हमारी, 25 माइनस 20, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो 25 माइनस 20, तो कितना हो जाएगा, 5 आएगा। यानी कि 40 सेकेंड इसको लगेंगे जीप को यहाँ पर पहुँचने में। लेकिन चूंकि ये तो रुका हुआ है, तो यहाँ पर हमने रुका हुआ तो नहीं है, हमने माना कि रुका हुआ है, लेकिन वास्तव में तो और आगे बढ़ रहा होगा ना। तो 40 सेकंड में अगर यहाँ पहुँचने में लगता है किसको, जीप को, तो 40 सेकंड में ये कुछ आगे भी तो बढ़ गया होगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर होगा, तो हम ये देख लें कि बाइक का 40 सेकंड में डिस्टेंस, तो 40 सेकंड में डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, तो टाइम 40 हो गया, 40 हो गया, और स्पीड उसकी जो नेचुरल थी वो 20 थी, नहीं 800 जो है मीटर उसको चलना है, यानी 800 मीटर आगे बढ़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये हमारा आ गया। अब 40 जो यहाँ से यहाँ तक जब वो जीप चेंज किया होगा, जब हमने इसको रेस्ट में मान लिया कि यहाँ रेस्ट में है, तो कितना डिस्टेंस ये ट्रेवल किया है जीप, तो जीप की जो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस ऑफ जीप जो ट्रेवल किया है यहाँ पर जब हम रुका मान लिए थे बाइक को, तो वो डिस्टेंस हो जाएगी, स्पीड बाइक की हमारे जीप की है 25, ठीक है, और 40 सेकंड, तो आप 40 का मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ, 40 का, सॉरी
एक्चुअली ये हम नहीं करेंगे, ये तो 200 मीटर तो हम पहले निकाल ही चुके हैं, है ना। ये 200 मीटर जो है जीप को चलना होगा, ये तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, है ना। तो हम क्यों आगे बढ़ाएंगे। बस हमने टाइम देख लिया कि टाइम जो है 200 मीटर चलने में जीप कितना समय ले रही, तो 40 सेकंड ले रही है। इसका मतलब ये है कि उस 40 सेकंड में बाइक तो हमने रोका हुआ था, रुका थोड़ी ना था, उस 40 सेकंड में बाइक आगे भी बढ़ जाएगी। तो टोटल डिस्टेंस जो है, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगी, टोटल डिस्टेंस होगी 200 मीटर। जो जीप यहाँ पर आकर के इसको पकड़, मतलब एक तरह से ये मान लिया कि पकड़ रहेगी, क्योंकि यहाँ पकड़ नहीं पाएगी क्योंकि ये चल रहा है आगे। और बाइक कितना चल जाएगी 800, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर हो जाएगा 1000 मीटर का, यानी कि 1 किलोमीटर का। इसको फिर से एक बार समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो बाइक है, बाइक जो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही थी, वो 10 सेकंड बाद, क्योंकि जीप जो है 10 सेकंड बाद ही टर्निंग पे आती है, तो हम ये देख लें कि बाइक 10 सेकंड में कितना ट्रेवल कर जाएगी। तो हमने देखा 200 मीटर ट्रेवल कर गई, ठीक है। इस 200 मीटर को हमने अपने पास रखा और हम इस बाइक वाले को हमने माना कि बाइक वाला यहीं पर स्टेबल हो गया है, ठीक है। तो इस 200 मीटर को कवर करने में जीप को कितना समय लग जाएगा, तो हमने देखा समय जो है निकालना है, तो डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ निकालना पड़ेगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी में 25 माइनस 20 40, यानी कि जीप को यहाँ से 200 मीटर कवर करने में 40 सेकंड लग जाएंगे। अब देखिए, ये डिस्टेंस तो उसने कवर कर ली जीप ने, लेकिन 40, ये रुका थोड़ी ना है, हमने मान लिया था रुका है। अब ये यहाँ से यहाँ तक 40 सेकंड में कहीं आगे आ चुका होगा ना, तो 40 सेकंड में कितना ट्रेवल किया होगा बाइक वाला, तो बाइक के लिए हम निकाल लें कि 40 सेकंड में 20 मीटर की स्पीड से कितना ट्रेवल किया, 800। तो टोटल जीप को कितना चलना पड़ेगा, 200 ये और 800 ये, यानी टोटल डिस्टेंस उसको कवर करना पड़ेगा 1 किलोमीटर। तो ये इसका आंसर होगा।